नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर का आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मारुति सुजुकी के ऊपर। तो देश की दिग्गज कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी निदेशक मंडल की बैठक में अपनी पेरेंट कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार करेगी। निर्देशक मंडल की ये बैठक 17 अक्टूबर मंगलवार को होने वाली है। इस बीच सप्ताह में चौथी कारोबारी दिन गुरुवार को मारुति के स्टॉक बीएसई पर 1.60% बढ़कर 10,576.45 शेयर पर बंद हुए। तो चलिए हम अगले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, जो कि गो फर्स्ट बैंक्रप्सी के ऊपर है। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही प्राइवेट एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदने के लिए रेस में जेटविंग एयरवेज भी शामिल हो गई है। गो फर्स्ट के लिए जेटविंग एयरवेज ने रुचि की अभिव्यक्ति जमा किया है। इसमें पहले जिंदल पावर के भी ईओआई जमा करने की खबर आई थी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, असम के कारोबारी संजीव नारायण और अनुपम शर्मा द्वारा समर्थित जेटविंग एयरवेज ने गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए अपना यूआई जमा कर दिया है। एक विदेशी एयरलाइन और एक भारतीय कॉरपोरेट सहित 3 संस्थाओं ने गो फर्स्ट की खरीदी में रुचि दिखाई थी। तो हमारा जो अगली न्यूज़ है वो है दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 6,212 करोड़ रुपए की कैंसिलेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में इन्फोसिस का प्रॉफिट 6,021 करोड़ रुपया था। जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में इन्फोसिस का कंसोलिडेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 7% बढ़कर 38,994 करोड़ रुपए रहा है। इन्फोसिस के शेयर गुरुवार को बीएसई में करीब 2 पॉइंट की गिरावट के साथ 1464.55 रुपए पर बंद हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट आपके न्यूज़ है वो वेदांता लिमिटेड के ऊपर है। तो दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड ने बड़ा ऐलान किया है। वेदांता ने बुधवार को अनाउंस किया कि उसके अपने पूर्व मालिकाना हक वाली वेस्ट मेटल सब्सिडरी वेदांता वेस्ट मेटल्स लिमिटेड बनाई है। वेदांता ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि 1 लाख रुपए की अर्थराइड शेयर कैपिटल के साथ ये कंपनी बनाई गई है। वेदांता की डिमर्जर स्कीम लागू करने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। इस खबर के सामने आने के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयर 3% की तेजी के साथ 229.90 रुपए पर पहुंच गया है। वेदांता के शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 340.75 रुपए है। हमारा जो अगली न्यूज़ वो डिविडेंड स्टॉक के ऊपर है। आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए रिजल्ट का ऐलान किया है। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 3.2% उछाल के साथ 6,212 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने हर शेयर पर 18 रुपए का डिविडेंड भी जारी किया है। रिजल्ट से पहले ये शेयर करीब 2.25% की गिरावट के साथ 1,452 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट, चलिए हम अपने अगले जो न्यूज़ है वो पीसीबीएल के शेयर में 7% का उछाल। कार्बन ब्लैक के 2 ग्रेड के लिए पेटेंट हासिल करने के बाद चढ़े शेयर। तो पीसीबीएल के शेयर में आज 12 अक्टूबर को करीब 7% की तेजी देखी है। ये स्टॉक एनएसई पर 3.74% की बढ़त के साथ 204.05 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। वहीं इंट्राडे में स्टॉक ने 211.50 रुपए के अपने 52 वीक हाई को छू लिया। दरअसल कंपनी को स्पेशलिटी ग्रेड और सरफेस मॉडिफाइड कार्बन ब्लैक से संबंधित इन्वेस्टन के लिए 2 पेटेंट मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई है। हमारा अगला जो न्यूज़ है वो सरकार के एक फैसले से मेटल स्टॉक्स में भरी उड़ान 15% तक उछाल। तो 12 अक्टूबर को मेटल शेयर में उछाल आया और निफ्टी मेटल इंडेक्स की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 13 में मजबूत बढ़त दर्ज की गई। मेटल कंपनियों के स्टॉक में आज तेजी के पीछे केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक फैसला है। दरअसल 11 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण और रणनीतियों खनिजों लिथियम नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए रॉयल्टी दर को मंजूरी दे दी है। इसमें लिथियम और नियोबियम के लिए 3% और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए 1% की रॉयल्टी दर तय की गई है। दोस्तों हमारा जो अगला न्यूज है वो वेदांता के ऊपर है, वेदांता शेयर प्राइस के ऊपर है। तो वेदांता के शेयर में आज
काफ़ी दबाव दिख रहा है शुरुआती कारोबार में ही। ये इंट्राडे में ये 1% से अधिक फिसल गया है। फिर इसमें कुछ रिकवरी की तो देखी, लेकिन अभी तो ये आधी फीसदी से अधिक कमज़ोर है। इसके शेयर में गिरावट की वजह इनकी रेटिंग की कटौती है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इसकी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस रेटिंग को A1 से घटाकर AA- कर दिया है। इसके चलते वेदांता आज कमज़ोर हो गया है। फिलहाल BSE पर ये 0.53% की गिरावट के साथ 226.50 रुपये के भाव पर है। तो इंट्राडे में ये 1.14% फिसल कर 225.10 रुपये तक आ गया है। इस साल ये 20% से अधिक फिसला है। तो दोस्तों हमारा अगला जो न्यूज़ वो प्लाजा वेस्ट IPO लिस्टिंग है। वायर बनाने वाली कंपनी प्लाजा वेस्ट के शेयर की आज घरेलू मार्केट में शानदार एंट्री हुई। इस IPO को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और पहले ही दिन ये पूरा भर गया था। 4 दिनों में ओवरऑल ये 160 टाइम्स से अधिक भरा था। IPO के तहत 54 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए। आज BSE पर इसकी 84 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है, यानी कि IPO निवेशकों को 55.56% का लिस्टिंग गेन मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर फिसल गए। ये 80.23 रुपये पर आ गया है, यानी कि IPO निवेशक 48.57% मुनाफे में है। तो दोस्तों चलिए हमारा अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि है लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल में गिरावट जारी है। कच्चे तेल का भाव कल 2% से ज़्यादा गिरा है। ब्रेड का भाव आपका $86 के नीचे फिसला है, जबकि ब्रेड कल भी $85.21 तक फिसला था। इस बीच WTI में भी $83 में नीचे कारोबार होता नजर आया। MCX पर कच्चा तेल 7000 के नीचे फिसला, जबकि 3 दिनों के बाद MCX पर भाव 7000 के नीचे फिसला है। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी न्यूज़ है वो HDFC AMC Q2 के रिजल्ट के ऊपर है। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार 12 जुलाई को मौजूदा वित्त वर्ष दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसे 436.52 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो एक साल पहले इसी तिमाही में रहे 364.505 करोड़ रुपए की मुनाफा से करीब 20% अधिक है। तो यही कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18% बढ़कर 643 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 574.54 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ हैं। तो आपको हमारा इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।